आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। ये चार जो शब्द हैं, ये चार शब्द नहीं, ये मुक्ति के मार्ग हैं। जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप मुक्ति के मार्ग होते हैं, उसी तरीके से ये चार शब्द जिनकी हम परिभाषा करेंगे, ये अगर आर्ट ऑफ द विजन में बिठा दिया जाए, इसके लिए हमें कोई कठोर परिश्रम नहीं करना है, समझ के अंदर इसको बिठा दिया जाए। समझ सही होनी चाहिए। देखिए, कोई चीज को रटना, याद करना, पुनरावर्तन करना, अपने दिमाग में धारण करके रखना, वो कठिन काम होता है। ये विद्वान लोगों का काम होता है। और जो पुनरावर्तन के लिए बार बार याद करना पड़ता है। लेकिन ये चार शब्द ऐसे हैं जो कि शब्द नहीं है, चार अमोघ मंत्र है। इनको केवल दृष्टि में रखना है, इनको रटना नहीं है और इनको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, दृष्टि में बिठा देना है। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान कहलाता है, जो कि कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। और हम सृष्टि नहीं बदलते, हम दृष्टि बदलते हैं। सृष्टि बदलने का अर्थ क्या है कि मन वचन काया को शुद्ध करो, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करो और इतना त्याग करो, इतनी तपस्या करो। भारी भरकम जो है वह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। लेकिन हमारे आर्ट ऑफ द विजन में कुछ नहीं, ये चार चीजें समझ में बिठानी है। जो मोक्ष है वो क्रिया में नहीं है, मोक्ष तो भावों में है। इन चार शब्दों को भावों में बिठा दो। जैसे कि मेरा नाम सोहन राज है, मैं कभी मेरा नाम भूलता नहीं हूँ, मुझे बार बार याद करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये मेरे अस्थि मज्जा में चला गया, ये मेरे अवचेतन मन में चला गया, ये मेरे तेजस शरीर में चला गया, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। तो सबकॉन्शियस माइंड में बिठाने का मतलब है आर्ट ऑफ द विजन। आर्ट ऑफ द विजन का संबंध सबकॉन्शियस माइंड, तेजस शरीर, अवचेतन मन, सूक्ष्म शरीर से है। लेकिन सामान्य व्यक्ति है, वो इतनी गहरी बात नहीं समझ सकता। तो हम सीधी सी बात कहते हैं, यह बात आपकी समझ में फिट कर दो, आपकी सोच में, समझ में, विचारों के अंदर कुछ भी कहिए, उसके अंदर फिट कर दो। और जब आप फिट कर दोगे तो थोड़े समय याद रखोगे, तो फिर भीतर है वो टेप की तरह ऑटोमेटिक चलती रहेगी, वो प्रतिक्षण चलती रहेगी, जन्म जन्मांतर में चलती रहेगी। बस उसको अनकॉन्शियस माइंड में बिठाना है। और जब ये माइंड में बिठाई जाएगी तो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। और वो डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि हमारी आत्मा ज्ञान दर्शन वाली है। कौन सा ज्ञान दर्शन? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। आत्मा जब इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है तो कुछ भी साथ लेके नहीं जाती है। ये बात अलग है
कि कार्बन शरीर तो साथ ही लगा रहता है और अंतराल गति के अंदर कार्बन शरीर वो तो वेयर हाउस है और वो अचेतन मन है और आत्मा तो विशुद्ध फॉर्म में अक्रिया, वो कुछ नहीं करती। एक तरफ अक्रिया है और एक तरफ वेयर हाउस है, तो दोनों हिलने डुलने वाले नहीं है। तो इनको धक्का देने वाला होता है वह तेजस शरीर होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तेजस शरीर सारा निर्माण का काम करता है, तेजस्वी रूपांतरण का कार्य करता है। तेजस शरीर कहिए, अवचेतन मन कहिए, सब कॉन्शियस माइंड कहिए, सूक्ष्म शरीर कहिए, ये सारा एग्जीक्यूशन वर्क करता है। और वो एग्जीक्यूशन वर्क किससे होता है? एक तो हमारी आत्मा की हाजिरी चाहिए, उसके बिना तो ये बॉडी डेड हो जाती है, तो वो हमारी मूल आत्मा हाजिरी देती है। और उसके बाद के अंदर जो हमारा कर्म शरीर है उसको हम कहते हैं प्रतिष्ठित आत्मा। तो प्रतिष्ठित आत्मा सारा पुरुषार्थ करती है और वह करके जब हमारे जो तेजस शरीर है उसके अंदर रूपांतरण हो जाता, फिट बैठ जाता है, तो फिर जन्म जन्मांतर तक वह ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट चलता रहता है। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए हम इनकी परिभाषा करते हैं। पहले सबसे पहले अकर्ता। देखिए हमारे जो इस संसार में भटकाने वाला 8 कर्मों में से सबसे पावरफुल कर्म है वो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म की कुल 28 प्रकृतियां होती है और उसमें से जो है इसके चार भाग होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और इसकी प्रकृतियां होती है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वंजलन। अनंतानुबंधी जो क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रवृत्ति होती है वह कठोर पत्थर के अंदर जो लकीर बिठाने की, छेद करने की, खड्डा करने की, वह अनंत अनुबंधी है। और ये प्रकृति किसी व्यक्ति की होती है तो नए कर्मों का बंधन होता है। ये दर्शनीय मोहनीय की पहली प्रकृति है। और दूसरी है वो हमारी जो है वो अप्रत्याख्यानी, ये अवस्था होती है, ये कोमल लकड़ी के अंदर रेखा बनाने की बहुत सरल है। और तीसरी प्रत्याख्यानी होती है जो कि बालू की रेत में लकीर खींचने की, लकीर खींची, हवा आई और मिट गई। मतलब ऐसा क्रोध, मान, माया, लोभ आया, थोड़ा सा आया चला गया, आया और चला गया। और एक होता है संजलन, जो पानी के ऊपर लकीर खींचने के समान, यानी क्रोध का आभास होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ टिकते नहीं, रहते नहीं, केवल आभास होता है, उसको हम कहते हैं कि ये संजलन है। तो ये प्रकृतियों के अंदर हमारी मोहनीय कर्म की जो अनंतानुबंधी जो प्रकृति है वो अगर समाप्त हो जाती है तो हमको जो एनलाइटनमेंट होता है, हमको जो है वो थर्ड आई मिलती है, हमको संभाव मिलता है और हमें जीवन जीने का एक नया पथ, मुक्ति का मार्ग मिलता है, अध्यात्म विज्ञान मिलता है। वो कैसे मिलता है? अकर्ता भाव से। जब कोई ज्ञानी पुरुष या जो है कहना चाहिए सद्गुरु जब हमको कृपा करके और एनलाइटनमेंट देता है तब वो हमारे से एक चीज समर्पण मांगता है। क्या मांगता है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। यानी हमारा सर्वस्व भक्ति मार्ग, हमारा जो सर्वस्व है, कर्म है और हमारा मन, वचन, काया है, सब कुछ समर्पित हम गुरु के चरणों में कर देते हैं। तब गुरु इतनी भक्ति को पा करके और हमारा निमित्त बनते हैं। वो निमित्त बनता है, हमारा पुण्योदय होता है और गुरु का पुण्योदय होता है। सब मिल करके और हमको दिव्य दृष्टि मिलती है, एनलाइटनमेंट मिलता है, ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है। तो वो क्या है कि वो हमारी सीट को चेंज कर दिया जाता है। गुरु
ज्ञान देते समय आपकी पद है वो बदल देता है। आप पहले कर्ता पद पर बैठे थे, आप बहिर आत्मा थे, आप स्वार्थ की चेतना से थे। कोई स्वार्थ की चेतना बुरी नहीं है, बहिर आत्मा बुरी नहीं है, परंतु एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी चीज़ की अधिकता खराब होती है, वो मात्र एक ही स्वार्थ के में रहता है, मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी पद प्रतिष्ठा, और उसके साथ साथ के अंदर मेरा जो संपत्ति, सारी चीज़ मिला करके जो जड़ का संसार है वो मैं मेरा से जुड़ा हुआ रहता है। वो हटा देता है हमारे को, वो हटा करके और हमको अंतर आत्मा यानी आत्म पद पर बिठा देता है। तो फिर हम अकर्ता बन जाते हैं। वास्तव के अंदर जो करता है वो व्यवस्थित शक्ति है, करता है वो कुदरत है। पूरी कुदरत की दृष्टि से हम देखें तो इसका संचालन करने वाली कुदरत है, और व्यक्तिगत रूप से देखें तो संचालन करने वाली व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, काल स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति के माध्यम से हमारा नियंत्रण करती है, और हमारी वो क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर होती है। हम तो वी आर द ओनली यूजर, सफरर एंड द गेस्ट ऑफ द नेचर। वो हमको जो है वो बना दिया जाता है। जब हमको गेस्ट, सफरर और जो यूजर ऑफ द नेचर बनाया जाता है, यानी हम निमित्त बन जाते हैं। हर चीज़ के निमित्त होते हैं। एक मुनीम होता है, एक सेठ होता है। तो मुनीम होता बेचारा निमित्त होता है, वह तो सेठ जो जो काम बताता है वो कर देता है। नफ़ा नुकसान होता है वो सारा सेठ का होता है, वो उसकी जिम्मेवारी सेठ की है। मुनीम तो उसके कहे अनुसार उसके निर्देशों की पालना करने वाला होता है, काम करने वाला होता है। तो हम निमित्त बन जाते हैं। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना बन जाती है। यानी कि कुदरती चलाने वाला, कुदरती पोषण करने वाला, कुदरती जन्म देने वाला, और सब कुछ कुदरत में ही विलीन होता है। उसकी मालिक कुदरत हो जाती है। हम तो निमित्त बन जाते हैं। ये क्यों बनते हैं कि हम अकर्ता होते हैं। और कुदरत तो ये कहती है, एक समस्त 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणियों को जो है मैं ही जन्म देती हूँ, मैं ही भरण पोषण करती हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से मैं सबका पालन पोषण, जन्म और सबकी सब गतिविधियाँ करती हूँ। और जब उनका आयुष्य पूरा हो जाता है जीवित प्राणियों का, तो वो मेरे भीतर ही 5 भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विलीन हो जाते हैं। तो हम क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे? न तो कुछ लेके आए हैं और न कुछ देके आए हैं। रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावनहार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। हम तो ये जो जीवन मिला है वो कठपुतली के नाच की तरह है। तो हम जैसे कि नाटक खेला जाता है रामायण का, एक सीता बनती है, एक राम बनता है, हनुमान होता है, सुग्रीव होता है, विभीषण होता है, रावण होता है। सभी अपना अपना रोल अदा करते जाते हैं और चले जाते हैं, रोल करके चले जाते हैं। तो हम भी अपना आयुष्य का, कर्मों का जितना भुगतान होता है वह सब कुदरत के संजोग जुटाने से ही होता है, उसके बिना भुगतान नहीं होता है। कुदरत संजोग जुटाती है, हमारा भुगतान होता है, हिसाब क्लियर होता है। और जब हिसाब क्लियर हो जाता है और हमारा आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है तो हम चल पड़ते हैं। हम जो है वो कहना चाहिए मर जाते हैं, और फिर इसी कुदरत के अंदर दूसरी बार जन्म लेते हैं। क्योंकि कुदरत कोई नई नहीं है, ये कुदरत तो समस्त जीवित प्राणियों को जन्म, भरण पोषण, पालन पोषण करने वाली यही है। तो यही हमने अपना मृत्यु काल किया, और यहीं पर शरीर दूसरा होता है, दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सारा जो है अकर्ता की बात, निमित्त और अकर्ता दोनों इसमें आ गए। इसके अंदर व्यक्ति को न भीख होती है, न भय होता है, न ब्लेम होता है, न क्लेम होता है।
न ऑनरशिप होती है, न डूअरशिप होती है। मात्र निमित्त यानी वह उस चीज़ को करने वाला एक उसमें से जो है व्यक्ति संजोग है। सारे संजोग मिलकर के काम करते हैं तो वह भी एक संजोग हो जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल दास भाव में से एक संजोग हो जाता है। तो संजोग का बनना, निमित्त का बनना, वो अकर्ता पद को प्राप्त करना, वह मुक्ति का मार्ग है। तो निमित्त और अकर्ता की हमने बात की। निर्दोष, देखिए संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं वह अपने कर्मों के अनुरूप जीते हैं। उनको पनिशमेंट अवार्ड मिलता है, अपने कर्मों के अनुसार होता है। और देता कौन है? वो देने वाली जो है कुदरत है। और वो कैसे देती है? वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है इनके अधीन वो देती है। और वो सारा अपना व्यक्ति देता तो हमारा उसमें क्या, हमारा क्या रोल है? हमारा कोई रोल नहीं है। हम भी जो है अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, कर्म भुगतते हैं, और जब कर्म पूरे हो जाते हैं, आयुष्य संपन्न हो जाता है, तो एक दिन चल पड़ते हैं। ये सभी का एक सा ही हिसाब होता है। तो इसीलिए जो है ये हमारा जो हम निर्दोष होते हैं, कोई व्यक्ति का दोष नहीं होता है। पूरी कुदरत जो है वो वीतराग है। कुदरत की कोई जो है कमी नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं। कमी कहाँ होती है कि हमारे जो बनाए हुए अर्न्ड कर्म हैं, जिनको कि भाव कर्म पिछले जन्म में डाले थे, इस जन्म में द्रव्य कर्म बन जाते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे किसी जो है कोई भी एक्टिविटी के। न तो उसके बाहर कुछ रहता है और न कुछ उसके जो है शेष में रहता है। सब कुछ कर्म करवाते हैं। कोई जीता है तो अपने कर्मों के अधीन, कोई भुगतता है तो कर्मों के अधीन। इसलिए कहा गया है जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान, मारण वाले ने हिंसक कहियो, नहीं मारे ते दया गुण खान। यानी कोई भी जीव जीता है तो वो हमारी क्या दया होगी? वो तो अपने कर्मों के अधीन जी रहा है। मरे तो हिंसा मत जाए। आयुष्य किसी का पूरा हो गया और मर रहा है तो हत्या हमारे पे थोड़ी आती है। मारण वाले ने हिंसक कहो। अगर हम चींटी को पांव से कुचल देते हैं या जो है मच्छर वगैरह है उसके ऊपर जो ऐसा पाउडर छिड़क देते हैं, वो बेचारे मर जाते हैं। और किसी व्यक्ति को चाकू का भौंकना, किसी व्यक्ति का मर्डर करना, तो जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारता है और वह हिंसा करता है, वह मारण वाले ने हिंसक कहिए, उसको हिंसक कहा गया है। और आप देखो कि मुझे तो दया गुण का पालन करना है, तो नहीं मारे ते दया गुण खान। इस सृष्टि में जितने भी छोटे बड़े जीव है, स्थावर जीव होते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और तृष काय। तृष काय तो बड़े होते हैं, 2 इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय वाले होते हैं। लेकिन उसके नीचे जितने भी जीवों की मैंने बात करी वो अति सूक्ष्म होते हैं। तो उन सूक्ष्म जीवों की जो हमें रक्षा करनी चाहिए, उनकी जो है हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। और शरीर है हमारे, हम गृहस्थी है, परिवार है, वो बात अलग है। तो हम पूर्ण हिंसा से साधु की तरह नहीं बच सकते हैं, पर हिंसा का परिमाण करना चाहिए, लिमिट करनी चाहिए, उसकी मर्यादा करना गृहस्थी के लिए जरूरी। इसलिए गृहस्थी होता है वो अणुव्रती होता है और साधु होता है वो महाव्रती होता है। तो भाई और बहनों, निमित्त निर्दोष अकर्ता, और हमें जब कोई निर्दोष होता ही नहीं सृष्टि के अंदर, तो हम हाथ, और दूसरा हम किसी को जन्म नहीं दे सकते, किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि वो तो कुदरत के अधीन है। आप चाहो कि मैं किसी भी प्राणी को मार दूं, आपके हाथ में नहीं है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी ताकतवर जीव नहीं है जो कि आपका बुरा कर सके या भला कर सके, आपको मार सके। मारने वाले, भला बुरा करने वाले आपके पुण्य पाप कर्म हैं। तो इसीलिए सब कुछ आपके कर्मों से होता है। तो आप जो है किसी को मारने की बात होती नहीं है। तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हर जीवित प्राणी के भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को
निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। यानी जब कभी हम ट्रेन में होते हैं, बस में होते हैं या 4 व्हीलर 2 व्हीलर पे होते हैं तो हमारे सामने बहुत से जीवित प्राणियों की एक श्रृंखला होती है। कोई पैदल जा रहा है, कोई पेड़ पौधे हमको दिखाई दे रहा है, कोई पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, कोई पशु चलते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी जीवित प्राणी दिखे उसको मन ही मन बिना मुंह से बोले आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। यह बात व्यवहार जगत के अंदर सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। जो गहरा ज्ञानी होगा वही इस बात को समझ पाएगा। तो आप तो शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा उनको देखते रहिए, कहते रहिए, बोलते रहिए, उनसे क्षमा याचना करते रहिए। कभी उनसे काम पड़ा हो आपके ध्यान में नहीं हो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान शुद्धिकरण की प्रक्रिया को लागू रखो, ताकि हमारे इस जन्म के अंदर जो भी हमने कर्म बांधे हैं उसमें करेक्शन दिया जा सकते। पूर्व जन्म का करेक्शन हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में करने वाला कर्म चार्ज वाला और था, डिस्चार्ज करने वाला तो आज मैं ही हूँ या आप हैं, लेकिन चार्ज करने वाला दूसरा था। वो ही जो है करेक्शन दे सकता था, डिस्चार्ज करने वाला करेक्शन नहीं दे सकता है। वो तो एज इट इज़ भुगतान होता है, और दोनों परिस्थितियों के अंदर आत्मा की हाजिरी रहती है। और तीनों टाइम में भूत भविष्य वर्तमान में जो कोई शरीर होता है वह सारा आत्मा की हाजिरी से बनता है। आत्मा को सब चीज़ की पता रहती है, चाहे भूत का हो, भविष्य का हो, वर्तमान का हो। वो तो जो है अजर अमर अविनाशी है, सच्चिदानंद है, तो उसकी हाजिरी से सारा काम होता है। भुगतने वाला दूसरा, करने वाला दूसरा। इसलिए भुगतने वाले को तो मालूम नहीं है कि मैंने तो कोई पाप किए नहीं है, मैं ये जो है पापकारी प्रवृत्ति और कर्म क्यों भुगत रहा हूँ। परंतु आपको पता नहीं, क्योंकि पीछे वाला कर गया, और वही कुदरत ने जो है वही कर्मों का जो है वो कहना चाहिए कि भाव कर्म में, द्रव्य कर्म में आपके खाते में आए, वो करने वाला कोई दूसरा था। तो भाई और बहनों, ये सारा निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा की बात हो गई। ये हम कोई भी हमारा विजन हो तो हम कोई भी काम करें तो सबसे पहले उसको मन वचन काया की प्रवृत्ति हो रही है उसको कुदरती रचना मानना। कुदरती रचना का अर्थ मतलब कुदरत की जो अवस्था बदलती है वो कुदरती रचना कहलाती है। तो हमारे सामने जन्म से मृत्यु तक जो भी प्रकट होता है, हमको सुख मिलता है, दुख मिलता है, हमको सेवा मिलती है, हमको प्रताड़ना मिलती है, हमको कोई मारता है, कोई हमको गले लगता है, लगाता है, और जो कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, कोई बुरा व्यवहार करता है, सारी इसको कुदरती रचना मानते रहो और चरे वेती आगे से आगे चलते रहो। जब आप कुदरती रचना मानते लगोगे तो ये सबसे बड़ा तप है, इसको सम्यक तप कहा जाता है। और जब आपने निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा और अनंतानुबंध की जो है हमारी जो कहना चाहिए कि वो भस्मीभूत हुआ, इन सब चीज़ों से हमारे को क्या मिला? इन सब चीज़ों से हमको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और आगे सम्यक चारित्र मिलने वाला है। सम्यक चारित्र का मतलब हमारा जो प्रभु है, भगवान है, ईश्वर है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिसको हम आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी ताकत से हम बोलते हैं, जिसकी ताकत से खाते हैं, पीते हैं और मन वचन काया की बैटरी, मन वचन काया के सब काम करते हैं। उस परम पिता परमेश्वर प्रभु मेरा भगवान जो भीतर बैठा है, तो सारा उसकी साक्षी से होता है और वह सब कुछ अपने आप बात करो तो हर चीज़ आगे की पीछे की वह बता देता है। तो जाति स्मरण जो ज्ञान होता है, और देखिए जो आत्मा से जुड़े हुए ज्ञान, अवधि मन प्रयोग केवल ज्ञान है, ये सारे इस बात की ओर इंगित करते हैं कि जो प्रभु है वह वास्तव के अंदर जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। उससे बात करना सीखो, उसको रिझाना सीखो, उसको पालन करना सीखो। हम जो है जो संसार के लोगों से मांगते वो स्वयं से भिखारी है, वो तो आगे मांगने वाले ही हैं। आप तो उस परम पिता परमेश्वर हमारा भीतर शुद्ध आत्मा भगवान है, वो उससे मांगो, उसके पास खजाना भरा पड़ा है और वही आपको दे सकता है। तो उससे हमको
ज्ञान दर्शन का शुद्धिकरण करने का, ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट की बात है। यह चिंतन मांगना और ये चिंतन करते रहना चाहिए, ताकि इस जन्म में हम बड़े अच्छे रिच बन करके और अगले जन्म के अंदर हमारा बहुत वेल जो है पुष्ट है, वो हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को साथ में ले जाए। और हमारा तप तो चल रहा है, क्योंकि हमने कुदरती रचना माना है, तो हम जितना जितना कुदरती रचना मानते रहेंगे, हमारा तप जो है वह और जो है मजबूत होता रहेगा। और जब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र हमको मिल जाएगा, यानी हमारा अनुभव 360 डिग्री पर चला जाएगा, तो हमारे को आत्मा का स्पष्ट वेदन होने लग जाएगा, यानी केवल दर्शन होगा। और उस केवल दर्शन के बाद नेक्स्ट बर्थ के अंदर परिणाम स्वरूप में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, और वह हमारा संपूर्ण ज्ञान है। वो प्राप्त होने के बाद में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। केवल ज्ञान का मतलब 100% अनुभव। जब हमारा आत्मा का अनुभव, जिसको हम सत्य कहते हैं, जिसको हम जो है विज्ञान कहते हैं, वो हमारी आत्मा की प्रॉपर्टी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम जो है वो निमित्त निर्दोष बन करके इस जगत से तरे आपके प्रति मंगल। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।